बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने न सिर्फ कमाल किया है बल्कि आरजेडी और कांग्रेस बुरी तरीके से हारती हुई दिख रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव साल 2024 यानी इस साल तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां ने भी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर कस ली है। कई राज्यों में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक भी हो रहा है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों महागठबंधन का दामन छोड़ नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के पाले में आ गए। राज्य में कुल 40 लोकसभा सीट है, जो कि किसी भी पार्टी को केंद्र की सत्ता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाती है। सूबे में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के बीच में है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने राज्य के सभी 40 सीटों पर ओपिनियन पोल करा जनता के पसंद को जानने की कोशिश की है। ओपिनियन पोल्स के अनुसार एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल की बात कर ली जाए तो एनडीए गठबंधन को 40 में से 35 सीट मिलता दिख रहा है। वही इंडिया गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ सकती है। ओपिनियन पोल के दौरान बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल और मगध भोजपुर। उत्तर बिहार की बात कर ली जाए तो 12 में से 11 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है। वहीं मिथिला की बात कर ली जाए तो 9 में से 8 सीटें एनडीए गठबंधन को, 1 सीट इंडिया गठबंधन। और अब सीमांचल की बात करते हैं तो सीमांचल में 7 में से 5 सीटें एनडीए को, 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है। मगध भोजपुर की बात कर ली जाए तो 12 में से 11 सीटें एनडीए गठबंधन और 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है। तो गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 39 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि जो उम्मीद भाजपा को है, जो उम्मीद जेडीयू को है, उस उम्मीद से कहीं ज़्यादा सीटें एग्जिट पोल में मिलती दिख रही है। बिहार में किए गए ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को राज्य में कुल 52% वोट मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 34% और अन्य को 14% का अनुमान लगाया जा रहा है। ओपिनियन पोल की माने तो बीजेपी के खाते में कुल 17 सीटें आ रही हैं, जीती हुई सीटें। जेडीयू 12 सीट जीत रही है और हम यानी हिंदुस्तानी में मोर्चा जीतन नामाजी को 1 सीट, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट और आरएलजेपी राष्ट्रीय लोजपा के खाते में 1 सीट आ रही है। एलजेपी रामविलास के खाते में 3 सीट आती दिख रही है। वही आरजेडी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिलता दिख रहा है। तो बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर एनडीए गठबंधन में आ गए हैं और ऐसे में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है वो काफ़ी कमाल कर रही है। वोट पर भी सीधा असर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जब नीतीश कुमार नहीं थे तो कहा जा रहा था कि भाजपा के लिए 20 सीट जीतना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में नीतीश कुमार आ रहे हैं तो एग्जिट पोल में सीधे वो आंकड़ा 20 से 35 पर पहुंच गया। मतलब सीधे तौर पर 15 सीटों का फर्क नीतीश कुमार के इधर और उधर होने से होता दिख रहा है। आरजेडी को बड़ा नुकसान, आरजेडी 4 सीट, कांग्रेस को तो 1 ही सीट पर संतुष्टि करनी पड़ रही है। तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में एक बार फिर से कमाल करती दिख रही है। पिछली बार 40 में से 39 सीटें, इस बार 40 में से 35 सीटों पर जीत होती दिख रही है एनडीए प्रत्याशी की। हालांकि हार की बात कर ली जाए तो चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति कुमार पारस की पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है।